Welcome to Super Nursing classes by Deepak Kumar. So today we are going to talk about how to form embryoblast and trophoblast cell. Okay. After fertilization, embryoblast cell और ट्रोफोब्लास्टिक सेल कैसे बनते हैं ये हम थोड़ा सा छोटा सा एक रिव्यू देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन क्या है? इंटरमिंगलिंग बिटवीन टू प्रोन्यूक्लियाई और attach or meeting of two pronuclei also known as fertilization. Meeting of two pronuclei, sperm and ovum, form a special type of cell known as zygote cell. इट प्रोसेस ऑल्सो नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, देखिए ये हमारा स्पर्म है, ये हमारा ओवम है, ये जैसे ही एक दूसरे से मिलते हैं इसको हम बोलते हैं मीटिंग ऑफ टू प्रोन्यूक्लियाई। ओके, टू प्रोन्यूक्लियाई स्पर्म एंड ओवम, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद से एक स्पेशल टाइप्स का सेल बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं? जाइगोट सेल। क्या बोलते हैं? जाइगोट सेल। जाइगोट सेल को हम यूनिसेलुलर एम्ब्रियो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर एम्ब्रियो। सोचिएगा, अब जो जाइगोट होता है यूनिसेलुलर एम्ब्रियो, इसको टोटी पोटेंटियल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोटी पोटेंटियल सेल। ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, नया वर्ड है टोटी पोटेंटियल सेल। एक होता है प्लूरी पोटेंटियल सेल। तो टोटी पोटेंटियल सेल्स एक ऐसा स्पेशल टाइप का स्टेम सेल होता है जिसके अंदर एबिलिटी होती है किसी भी टाइप्स के बॉडी के सेल को फॉर्म करने का। मीन्स ये टोटी पोटेंटियल सेल जो जाइगोट है ये हमारा ब्रेन भी बनाएगा, ये हमारा हार्ट भी बनाएगा, ये हमारा स्केलेटन सिस्टम भी बनाएगा, ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बनाएगा, ये हमारे हेयर्स बनाएगा, ये हमारे नेल्स बनाएगा। मीन्स ये ऐसे टाइप की स्पेशल सेल्स है। कौन? जाइगोट। यूनिसेलुलर एम्ब्रियो भी बोलते हैं इसको, और इसको टोटी पोटेंटियल सेल्स बोलते हैं। याद रखिएगा हमेशा, टोटी पोटेंटियल सेल्स वो स्टेम सेल होते हैं जो अपने सेल्स को डिवाइड करके किसी भी टाइप्स के बॉडी का सेल बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने बताया अभी, ब्रेन का सेल बना सकता है, हार्ट का सेल बना सकता है, कोई भी। ठीक है, कोई भी ऑर्गन बना सकता है, उसको बोलते हैं टोटी पोटेंटियल। एक होता है प्लूरी पोटेंटियल सेल। प्लूरी पोटेंटियल सेल्स वो भी एक स्पेशल टाइप्स के सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं। बट ये सेल्स अगर प्लूरीपोटेंटियल है मीन्स ये अपने ही जैसे सेल्स को बनाएगा। मीन्स अगर ब्रेन का सेल है तो ब्रेन के सेल्स की तरह ही बनाएगा। बट अगर ये हार्ट का सेल है तो हार्ट का सेल बनाएगा, अगर ये लीवर का है तो लीवर का ही बनाएगा। उसे हम बोलते हैं प्लूरीपोटेंटियल सेल। तो जाइगोट के बाद से फिर क्या होता है? ये सेल डिवीजन स्टार्ट होता है जाइगोट में। 2 सेल स्टेज, 3 सेल, 4 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज से 8 सेल स्टेज, 8 सेल से 16 सेल स्टेज। 16 सेल स्टेज जो होता है उसको हम बोलते हैं मोरूला। क्या बोलते हैं? मोरूला। मोरूला मेनली 3 to 4 डेज में धीरे धीरे इंट्रा यूट्राइन एरिया में फैलोपियन ट्यूब के द्वारा एंटर कर जाता है। जैसे ही एंटर करता है तो कुछ हमारे फ्लूइड्स होते हैं, हमारी इंट्रा यूट्राइन फ्लूइड्स, ये इसमें इंटर करते हैं। किसमें? हमारी जो मोरूला बना हुआ है। जैसे ये फ्लूइड इसमें इंटर करते हैं, जैसे ही फ्लूइड इसमें इंटर करते हैं, ऐसे ही हमारे मोरूला की जो 16 सेल हैं वो एक जगह पे एग्रीगेट हो जाती है। क्या होती है? एग्रीगेट। ठीक है, अब एग्रीगेट होने के बाद से जो एरिया से ये एग्रीगेट होकर के एक जगह पे एग्रीगेट होती हैं, जो एरिया खाली होता है उसको बोलते हैं सीलोम। क्या बोलते हैं? सीलोम। सीलोम का मतलब होता है खाली स्थान। अब जैसे ही ये एक जगह पे इकट्ठी होती हैं तो इकट्ठा होने की वजह से आपको क्रिकेट देखा है ना, क्रिकेट में जब भी मैच होने जाता है तो क्या होती है? सारी प्लेयर एक पास इकट्ठे होते हैं। सारी प्लेयर एक पास इकट्ठे होकर क्या कहते हैं कि देखो तुम बॉलिंग करना, तुम बैटिंग करना। तो इसी प्रकार से जैसे ही इसका एग्रीगेशन होता है तो एग्रीगेशन होने के बाद से फिर जब इसका नेक्स्ट सेल स्टेज आता है उसमें ये क्या करती हैं कि जो भी एग्रीगेट वाली सेल्स होती हैं वो कहती हैं कि जो आउटर मेम्ब्रेन बनाएगा उसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स। क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स। जो मिडिल में अरेंज होता है वो बनाती हैं एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स। मीन्स ऐसे समझिए कि जो क्रिकेट हो रहा था, पहली टीम बोली हम बॉलिंग करेंगे, दूसरी टीम बोली हम
बैटिंग करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारी जो ट्रोफोब्लास्ट होता है वो डिसाइड करता है कि हम आउटर कॉर्नर पे एग्रीगेट होंगे। ठीक है, और हम प्लेसेंटा को बनाने का काम करेंगे। जो हमारी एम्ब्रियोब्लास्ट थी वो हमारी मिडिल में एक प्लेट बनाती है और ये सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स हमारे फर्दर बॉडी के पार्ट्स को बनाते हैं। ठीक है, प्लेसेंट बेबी को बनाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोब्लास्ट। ठीक है, अब ब्लास्ट का मतलब क्या है? मीन्स ऐसी सेल्स जो कि क्या कर रही है, जनरेटिव वर्क कर रही है, मतलब सेल्स को जनरेट करने का, डिवाइड करने का काम कर रही है। ठीक है, जैसे ही ट्रोफोब्लास्ट, अब ट्रोफोब्लास्ट के भी फर्दर 2 डिवाइडेशन होते हैं। एक होता है साइटोट्रोफोब्लास्ट, एक होता है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। जो साइटोट्रोफोब्लास्ट होता है ये क्या करता है, हमारा एग्रीगेट होता है, आउटर कॉर्नर बनाता है। ठीक है, जस्ट एम्ब्रियोब्लास्ट के साइड में। और जो हमारा सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट होता है वो एक प्रकार से थ्रॉन लाइक स्ट्रक्चर, मीन्स हल्की, आपको देखने में कांटे जैसा स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, इसको हम फर्दर बिलाई भी बोलते हैं। ठीक है, और अब जैसे ही ये बीच में जो प्लेट बनती हैं तो इनके बीच में कुछ जगह खाली होती है। तो एंटीरियर जो होता है, सुपेरियरली जो आपका एम्पटी वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। जो आपका लोअर वाला पार्ट होता है डिस्क के, जो आपका एम्ब्रियोनिक प्लेट बना हुआ है उसको बोलते हैं यॉर्क सैक। ठीक है, अब इसके फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो हमने जाना कि ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट कैसे बन रहा है। तो ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट कैसे बन रहा है कि जब भी मोरुला सेल्स क्या होती हैं, एग्रीगेट होती हैं। एग्रीगेट होने के बाद से वो एक खाली एरिया देती हैं, इसको सिलोम बोलते हैं। अब इनका क्या होता है, फिर से फर्दर डिवाइडेशन होता है जिसमें कि ये डिसाइड करती